चलो, सो अर्लियर बैच में स्टडी किए, क्या स्टडी किया? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में मेनली आप लोगों ने डीएनए टेम्पलेट के बारे में भी स्टडी कर लिया कि डीएनए के दो स्ट्रैंड है, दो में से कोई एक एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा, सेकंड वन एज अ नॉन टेम्पलेट रहेगा। देन हम लोगों ने प्रमोटर रीजन स्टडी किया, टर्मिनेटर रीजन स्टडी किया, एंड दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए। ठीक है, या फिर सिंपल बोल दो प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए ये क्या है? चलो थोड़ा सा लिंक लगाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ऑलमोस्ट हम लोगों ने स्टडी किया। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास में एक आरएनए फॉर्म हो गया। सपोज दिस इज योर डीएनए, ये हमारे पास में एक डीएनए स्ट्रैंड है। डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया पर, एक पर्टिकुलर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। दिस रीजन ऑफ द डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, इसे क्या नेम दिया था? क्या नेम दिया था? प्रमोटर। ठीक है, एंड हमारे डीएनए पर एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा, पर्टिकुलर रीजन रहेगा, फ्रॉम वेयर आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा? डीएनए से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। दिस एरिया इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर। दिस एरिया इट इज कॉल्ड एज द टर्मिनेटर। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर दोनों के बीच में जो एरिया प्रेजेंट रहेगा, दिस एरिया इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, सो वी केम टू नो दैट कि प्रमोटर एंड प्रमोटर से पहले वाला डीएनए, टर्मिनेटर एंड टर्मिनेटर के बाद वाला डीएनए, इसका एमआरएनए या आरएनए नहीं बनेगा। प्रमोटर एंड प्रमोटर से पहले जो डीएनए है, टर्मिनेटर एंड टर्मिनेटर के बाद में जो डीएनए है, इसका आरएनए नहीं बनेगा। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर के बीच में जो एरिया अवेलेबल होता है, ओनली इतने एरिया का क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अब हमारे पास में एक आरएनए बन के रेडी है। ये आरएनए ऑलरेडी फॉर्म हो गया विद द हेल्प ऑफ डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, डीएनए का टेम्पलेट हेल्प किया और आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। जो आरएनए हमारे पास में फॉर्म हुआ है, हम लोग उस आरएनए को नेम देने वाले हैं। द आरएनए विच इज फॉर्म्ड इट इज कॉल्ड एज HNRNA, मींस हेटेरोजिनस आरएनए और हेटेरोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। इट इज द हेटेरोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या है? चलो थोड़ा डिटेलिंग में ले रहे हैं, समझ लो ठीक से। First we'll talk about the prokaryote and then we'll talk about the eukaryote. पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं एंड देन यूकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे। और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहां पर हुआ? इसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन कहां पर हुआ? यूकैरियोट्स के अंदर। सो एज वी ऑल नो दैट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। दैट्स व्हाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां पर होती है? कहां पर होगी? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है। दैट्स व्हाई प्रोकैरियोट में डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग यूकैरियोट के बारे में। ठीक है, यूकैरियोट के पास में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डीएनए प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस। अब जहां पर डीएनए रहेगा वहीं पर डीएनए के थ्रू आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो डीएनए कहां पर है? यूकैरियोट्स में डीएनए कहां पर है? इनसाइड द न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई जो न्यू आरएनए बनेगा, वो न्यू आरएनए भी कहां पर बनेगा? कहां बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यू आरएनए का फॉर्मेशन होगा कहां पर? न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट में कहां पर हुआ? यूकैरियोट में कहां होगा? न्यूक्लियस में। ठीक है, अब लिसन केयरफुली। जो हमारा आरएनए होता है, इस आरएनए का इंपॉर्टेंट रोल होता है साइटोप्लाज्म में। आरएनए अपना जो भी रोल परफॉर्म करेगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द रोल आरएनए का कहां पर परफॉर्म होगा? साइटोप्लाज्म में। नाउ प्रोकैरियोट को अगर आप लोग देखो तो उसका आरएनए कहां पर है? ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, यूकैरियोट का आरएनए कहां पर है? न्यूक्लियस में। काम कहां करना है? साइटोप्लाज्म में। कहां है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, मींस जो
आरएनए न्यूक्लियस में प्रोड्यूस हुआ, अब उसको न्यूक्लियस से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए की जन्म भूमि न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए की जन्म भूमि न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए की कर्म भूमि साइटोप्लाज्म। समझ में आता है? वो फंक्शन वर्क कहां पर करेगा? साइटोप्लाज्म में, लेकिन उसका जन्म कहां हुआ? न्यूक्लियस के अंदर। तो आरएनए की जन्म भूमि न्यूक्लियस और कर्म भूमि साइटोप्लाज्म। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? आरएनए तो भैया बन के रेडी हो गया, कहां पर बना? न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इसे जाना कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। अगर ये न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाएगा तो हमारे ही सेल के साइटोप्लाज्म में के एंजाइम ये आरएनए को डिग्रेड कर देंगे। जो आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना है, ये न्यूक्लियस में से निकलकर अगर साइटोप्लाज्म में गया तो हमारे ही सेल के, हमारे ही सेल में हमारे ही आरएनए को क्या कर देंगे? डिग्रेड कर देंगे। आरएनए काम कर पाएगा क्या? नहीं। आरएनए का मेन रोल क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। हम लोग पढ़ रहे भी वही सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसमें क्या है? पहला पॉइंट हमारा चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड द ट्रांसलेशन। तो हम लोग आरएनए जो फॉर्म कर रहे, ये किस लिए फॉर्म कर रहे? बिकॉज हमको स्टडी क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन फॉर्मेशन कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में। मतलब आरएनए को न्यूक्लियस से निकलकर कहां जाना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म में। अगर आरएनए साइटोप्लाज्म में चला गया तो बचेगा क्या? नहीं, हमारे ही एंजाइम इसे क्या करेंगे? डिग्रेड कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो आरएनए हमारे न्यूक्लियस में बना है, उस आरएनए को साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने से पहले, जो आरएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर बना है, उस आरएनए को न्यूक्लियस से निकालकर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग क्यों करना है? हम लोग हमारे आरएनए के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे सो दैट हमारे ही एंजाइम उसके अगेंस्ट में फंक्शन नहीं करेगा। हम लोग आरएनए को कुछ ऐसा बना देंगे, कुछ ऐसे हम लोग उसके पास में कुछ ऐसी चीजें देंगे हम लोग आरएनए को, जिसके थ्रू आरएनए सेफ रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर तो सेफ था ही वो, लेकिन उसको जाना कहां पर है? न्यूक्लियस से बाहर निकलकर। मतलब आरएनए के लिए पापी दुनिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? पापी दुनिया है। ओके, अगर आरएनए वैसे ही साइटोप्लाज्म में आ गया तो आरएनए के अंदर के ढेर सारे एंजाइम उसको साइटोप्लाज्म में के ढेर सारे एंजाइम आरएनए को मार देंगे। इसलिए हमको आरएनए को प्रोटेक्ट करना है। अगर आरएनए को प्रोटेक्ट किया तभी हमारा प्रोटीन बनेगा। आरएनए को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर से चल रहे उसी टॉपिक की तरफ। तो न्यूक्लियस में जो हमारा आरएनए फॉर्म होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा आरएनए फॉर्म होगा वो अभी एमआरएनए नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस में जो आरएनए फॉर्म हुआ वो एमआरएनए नहीं है। एमआरएनए मेन रोल प्ले करने वाला है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में। तो अभी हमारे पास में जो आरएनए बन गया जो न्यूक्लियस में है वो अभी एक्चुअली एमआरएनए नहीं है, उसको एमआरएनए बनाना है। वो एमआरएनए बनने के पहले वाली कंडीशन है। दैट्स व्हाई हम लोग उसके लिए नेम क्या सजेस्ट करेंगे? हेटेरोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इसे बोलते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्लियर हुआ? दिस इज द एचएनआरएनए। फिर बताओ एचएनआरएनए इसका फॉर्मेशन जन्म कहां पर हुआ? इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसे फ्यूचर में क्या फॉर्म करना है? एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए जाएगा कहां पर? साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। एचएनआरएनए ये साइटोप्लाज्म में जा सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज ये अभी मैच्योर नहीं हुआ, ये अभी तक मैच्योर एमआरएनए नहीं बना। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन क्या करने वाले हैं कि भैया ये जो एचएनआरएनए है जिसका फॉर्मेशन हो गया, इसको हमें क्या करना है? एमआरएनए में कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगा। तो ये इमैच्योर एचएनआरएनए हो जाएगा मैच्योर आरएनए के अंदर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए आपको पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझना है। प्रोसेसिंग ऑफ हेटेरोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एमआरएनए, ये हमारा आज का टॉपिक है। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने वाले हैं। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्क्राइब करके दे रहा हूं कि अभी मैंने आपके सामने ये ड्रॉ कर दिया डीएनए। ठीक है, क्या है? डीएनए। हमारे डीएनए में दो प्रकार के रीजन्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, यूकैरियोट्स की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे डीएनए में दो प्रकार के एरिया होता है, दो प्रकार का रीजन होता है। कौन कौन सा हम लोग 2 डिफरेंट कलर से शो करेंगे। तो मैं यहां पर कुछ डीएनए का पार्ट व्हाइट रहने देंगे और कुछ डीएनए के पार्ट को अपन क्या कर रहे हैं, ब्लू कर देंगे। ठीक है, जस्ट आपको क्लियर दिख जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जिगजैग कर दे रहा हूं, अदरवाइज ये इस प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, विजिबल है, दिख रहा है। 2 कलर्स का हम लोगों ने यहां पर हमारे डीएनए को 2 कलर्स दे दिया है। ठीक है, लिसन केयरफुली। हमारा डीएनए 2 डिफरेंट एरियाज शो करेगा, 2 डिफरेंट रीजन हमारे डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें का जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, ये व्हाइट कलर का पोर्शन प्रोटीन फॉर्म करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, या फिर एंजाइम फॉर्म करेगा। जो व्हाइट कलर का पार्ट है, ये व्हाइट कलर के पार्ट से प्रोटीन बनेगा या फिर इसके थ्रू कुछ एंजाइम बन जाएगा। अगेन व्हाइट कलर का पोर्शन ये क्या करेगा, कोई प्रोटीन बनाएगा या फिर एंजाइम बनाएगा। जितना भी व्हाइट कलर का पोर्शन है, ये सारा व्हाइट कलर का पोर्शन हम लोग ऐसा कंसीडर करते कि ये क्या करने वाला है, फ्यूचर में प्रोटीन बनाने वाला है या फिर फ्यूचर में एंजाइम बनाएगा। ठीक है, वेयर एज जो हमारा ब्लू कलर का पोर्शन है, ये ब्लू कलर का पोर्शन ना प्रोटीन बनाता है ना एंजाइम बनाएगा। मतलब ये ब्लू कलर का पोर्शन खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो ब्लू कलर का पार्ट है डीएनए का, ये प्रोटीन भी नहीं बनाएगा, ये एंजाइम भी नहीं बनाएगा। इन शॉर्ट ब्लू कलर का पोर्शन ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ओनली जो व्हाइट कलर का पोर्शन है वो प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, मतलब खुद को एक्सप्रेस करेगा। समझा? ठीक है, जो व्हाइट कलर का एरिया है केवल उसके ही द्वारा कोई प्रोटीन बनेगा, कोई एंजाइम बनेगा। जो ब्लू कलर का पोर्शन है इसके थ्रू कोई प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनेगा, मतलब वो क्लियर हो गया। नाउ जो हमारा व्हाइट कलर का पोर्शन है जिसके थ्रू कोई प्रोटीन या एंजाइम बन रहा है, हम लोग इसे नेम देंगे, इट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन। ठीक है, क्या नेम देंगे इसको, इंट्रॉन्स। ठीक है, व्हाट इज इंट्रॉन, डीएनए का सेगमेंट, डीएनए का पार्ट जो क्या करने वाला है, प्रोटीन बनाएगा या एंजाइम बनाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट हम लोग इंट्रॉन्स को बोल सकते हैं दिस इज द कोडिंग सीक्वेंस। यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा या नाइट्रोजनस बेसिस रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोडिंग। मतलब उसके थ्रू एमआरएनए बनेगा, उसके थ्रू प्रोटीन बनेगा, उसके थ्रू एंजाइम बनेगा। किसके थ्रू, इंट्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो जितना भी व्हाइट कलर का पार्ट है, जो भी हमारा व्हाइट कलर का पार्ट है, ये क्या है, क्या है, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंसेस। इंट्रॉन्स क्या है, कोडिंग सीक्वेंसेस है। क्लियर हो गया? ठीक है, इंट्रॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंसेस। नाउ लिसन केयरफुली। जो हमारा ब्लू कलर का सेगमेंट है, हमने पहले बोल दिया कि भैया ब्लू कलर का सेगमेंट प्रोटीन नहीं बनाता, एंजाइम नहीं बनाता, इसलिए हम लोग ब्लू कलर के सेगमेंट को दूसरा नेम देंगे, इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ब्लू कलर का सेगमेंट क्या है, एक्सॉन है। हमारे डीएनए पर हम लोगों ने इस प्रकार से कलर शो किया है। तो हमारे डीएनए पर एक सेगमेंट ऐसा है जो प्रोटीन बनाएगा, उसके बाजू में दूसरा सेगमेंट है जो प्रोटीन नहीं बनाएगा। एक सेगमेंट ऐसा है जो कोडिंग है, उसके बाद का सेगमेंट क्या रहेगा, कोडिंग का अपोजिट नॉन कोडिंग। ठीक है, ये कैसा है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। इसके थ्रू कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई एंजाइम नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा हो गया। हमारे डीएनए पर अल्टरनेटली, ठीक है, हमारे डीएनए पर अल्टरनेटली क्या प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। कैसा प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट अल्टरनेटली ऑन द डीएनए। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिर्फ इसका अरेंजमेंट के ऊपर मेनली क्वेश्चन आ जाता है। ओके, कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये इनका अरेंजमेंट कैसा होता है हमारे डीएनए पर, अल्टरनेट। क्या ऐसा है इंट्रॉन 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 उसके बाद फिर एक्सॉन 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 एक्सॉन? नो, इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन, इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है हमारे डीएनए पर। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दे आर अरेंज अल्टरनेटली। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात वही आ रही है, भैया ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, डीएनए का टेम्पलेट है, यही इंफॉर्मेशन यूज करके क्या बन रहा है, आरएनए। चलो लेते हैं फिर से नेक्स्ट पेज पर डीएनए। ठीक है, डीएनए पर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स अवेलेबल है। ठीक है, विजिबल है? ठीक, चलो व्हाइट कलर वाला पोर्शन इंट्रॉन,
ओके, ब्लू कलर एरिया एक्सॉन। अभी हम लोगों ने लिया है हमारा टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, ये क्या हमारा टेम्पलेट डीएनए है। जिस प्रकार के इंट्रॉन एंड एक्सॉन हमारे टेम्पलेट डीएनए पर रहेगा, वैसे इंट्रॉन और एक्सॉन किस पर आएगा, आरएनए पर आएगा, ठीक है। दिस इज अवर टेम्पलेट डीएनए, ये हम लोगों का टेम्पलेट है, दिस इज द टेम्पलेट डीएनए। जिस प्रकार से एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हमारे डीएनए पर प्रेजेंट है, उसी प्रकार से कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहां पर आएगी, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। एरो के ऊपर दे देते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फॉर्मेशन किसका होगा, आरएनए का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हुआ, आरएनए का। तो जैसा इंट्रॉन एंड एक्सॉन, जिस प्रकार से इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स हमारे टेम्पलेट डीएनए पर थे, उसी प्रकार से इंट्रॉन और एक्सॉन कहां पर आएगा, आरएनए पर भी आएगा। चलो यहां भी मेंशन कर देते हैं फिर, ठीक है। सो दिस इज इंट्रॉन, ठीक है। एंड नाउ रिमेनिंग जो दिखाई दे रहा है वो क्या रहेगा, एक्सॉन। क्लियर है इतना, कोई डाउट, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन डीएनए पर, वो इंफॉर्मेशन आरएनए के ऊपर रहेगी। डीएनए के ऊपर कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, डीएनए के ऊपर इंट्रॉन एक्सॉन है, हमारे आरएनए के ऊपर भी कोडिंग नॉन कोडिंग आएगा, इंट्रॉन एंड एक्सॉन आ जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है। आरएनए का मेन रोल क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने अभी आपको बोला, अगर हमारा आरएनए फॉर्म हो गया तो आरएनए कहां जाएगा फ्यूचर में, साइटोप्लाज्म में। क्यों, उसको प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ठीक है। आरएनए के पास में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने वाली है, क्या आरएनए के पास पूरा इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने वाला है, नो। आरएनए के ऊपर एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट है। मैंने अभी आपको बोला एक्सॉन प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन कौन बनाएगा, ओनली इंट्रॉन बनाएगा। तो ये जो आरएनए है, क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, नहीं कर सकता, बिकॉज के पास में कौन है, एक्सॉन्स भी अवेलेबल है। हमें ऐसा आरएनए चाहिए जिसके पास केवल इंट्रॉन्स होना चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर इस आरएनए के ऊपर प्रोसेसिंग होगा। ये आरएनए है हमारा एचएनआरएनए। क्या नेम है इसका, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्यों बोला, बिकॉज इसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है। ये एक ऐसे प्रकार का आरएनए है जिसके पास में कुछ एरिया इंट्रॉन है और कुछ एरिया एक्सॉन वाला है। हेटेरोजीनस, डिफरेंट जीनस, हेटेरो बोलते हैं हम लोग डिफरेंट को। तो ये एक ऐसा आरएनए है जिसके पास कुछ भाग एक्सॉन का है, कुछ पार्ट इंट्रॉन का है। एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस आरएनए इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब इसे हमें एक ऐसे आरएनए में कन्वर्ट करना है जिस पर केवल इंट्रॉन एंड इंट्रॉन एंड इंट्रॉन एंड इंट्रॉन रहना चाहिए। ये एचएनआरएनए को हमें कन्वर्ट करना है एक ऐसे आरएनए में जिस पर ओनली इंट्रॉन्स होना चाहिए। दैट्स व्हाई इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। एंड प्रोसेसिंग में हमारे पास में सबसे पहला स्टेप आता है, इट इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। पहला स्टेप का नेम क्या है, स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, वर्ड स्प्लाइसिंग का मीनिंग हम लोग लेने वाले हैं रिमूवल। किसको रिमूव करना है, एक्सॉन्स। तो गुड, रिमूवल ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। एक्सॉन्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। एक्सॉन रिमूव करने के बाद इंट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से ज्वाइन कर देना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ एक्सॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ इंट्रॉन्स, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्सॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ इंट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। दिस इज कॉल्ड एज द स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो जो हमारा एचएनआरएनए है उसमें के जितने भी एक्सॉन है वो सबके सब रिमूव आउट हो जाएंगे और सारे इंट्रॉन एक दूसरे को ज्वाइन हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास में कुछ छोटा साइज का एचएनआरएनए रह जाएगा। साइज छोटी क्यों हो गई इसकी, इसमें के एक्सॉन्स चले गए ना, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या बचा है, ओनली इंट्रॉन्स एंड इंट्रॉन्स। और इंट्रॉन्स आर द कोडिंग और नॉन कोडिंग, कोडिंग सीक्वेंसेस। इंट्रॉन्स क्या है, कोडिंग सीक्वेंसेस है, ओके। तो अब हमारा एक ऐसे प्रकार का आरएनए बन गया जिस पर एक्सॉन नहीं है, जिस पर केवल इंट्रॉन एंड इंट्रॉन्स अवेलेबल है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। नाउ क्या हम लोग ये आरएनए को साइटोप्लाज्म में भेज सकते हैं, नहीं, ये अभी भी साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जा सकता। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से, ठीक है। इसका जो 5 प्राइम एंड है, दिस विल बी द 5 प्राइम एंड एंड हियर इट विल बी 3 प्राइम एंड। तो अब हमारे आरएनए के 5 प्राइम एंड पर एंड 3 प्राइम एंड पर दोनों साइड से इसको कुछ प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जो 5 प्राइम एंड होता है, 5 प्राइम एंड, ठीक है, 5 प्राइम एंड के ऊपर
मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच हो जाएगा 5 प्राइम एंड के ऊपर मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये मैंने अटैच कर दिया। क्या है ये? मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच होगा। देखो कहां पर अटैच हुआ, कौन से एंड पर? 5 प्राइम एंड पर। ठीक है, 5 प्राइम एंड पर मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच हो गया, जो हमारा आरएनए न्यूक्लियस के अंदर है, जिस पर स्प्लाइसिंग का प्रोसेस जिसे फ्यूचर में कहां जाना है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जब वो जाएगा, साइटोप्लाज्म में इंटर करने से पहले हमने क्या किया? 5 प्राइम एंड से हमारे आरएनए को प्रोटेक्ट कर दिया। इस साइड से कोई अटैक नहीं करेगा, बिकॉज यहां कौन है? मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, 5 प्राइम एंड से कोई इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज यहां पर क्या अवेलेबल है? मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमारा जो एमआरएनए है, हम लोग उसको बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब यहां से आपका आरएनए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां से आरएनए क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। जहां से आरएनए स्टार्ट होगा उसे आप लोग आरएनए का हेड बोल सकते हो। दिस इज 5 प्राइम साइड, ये आरएनए का क्या है? हेड है। हेड पर अगर आप लोग कुछ पहन लेते हो तो उसे क्या बोलते हो? कैप। ठीक है, तो जब आप लोग 5 प्राइम एंड पर मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करोगे, दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज कैपिंग। क्या नेम रहेगा इसका? कैपिंग। ठीक है, याद रहेगा। कैपिंग कौन से एंड पर करेंगे? 5 प्राइम एंड पर। और कैपिंग करने के लिए आपको 5 प्राइम एंड पर क्या ऐड करना पड़ेगा? मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? पहले क्या किया? स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग में क्या किया? रिमूवल ऑफ एक्सॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ इंट्रॉन। अब जो आरएनए उसके 5 प्राइम एंड पर मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर दिया, प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपिंग। समझ में आ गया? ठीक है, 3 प्राइम एंड अभी भी फ्री है, हमारा ये आरएनए अभी भी न्यूक्लियस के अंदर है। अगर ये साइटोप्लाज्म में गया तो 3 प्राइम एंड से अटैक हो सकता है। अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया तो 3 प्राइम एंड से इसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो 3 प्राइम एंड को भी क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? दिस इज द 5 प्राइम एंड। क्या है ये? 5 प्राइम एंड। और क्या लगाया यहां पर हम लोगों ने? मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच कर दिया। नाउ द आरएनए, दिस इज द आरएनए। ठीक है, जो उसका 3 प्राइम एंड रहेगा, हम लोग 3 प्राइम एंड के ऊपर 200 to 300 एडेनिन 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 ऐड कर देते हैं। जो इसका 3 प्राइम एंड होता है, 3 प्राइम एंड के ऊपर ढेर सारा, बहुत ढेर सारा एडेनिन का चेन ऐड हो जाता है। ठीक है, 3 प्राइम एंड पर अपना आरएनए एंड हो रहा है। ठीक है, जो एंड वाला पार्ट है उसे अपन क्या बोलते हैं? टेल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेलिंग। ठीक है, टेलिंग मतलब क्या किया आपने यहां पर? 3 प्राइम एंड के ऊपर एडेनिन का चेन ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज द टेलिंग। क्लियर हुआ? नाउ ये जो अब हमारे पास आरएनए है, जिसके 5 प्राइम एंड पर मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल, ढेर सारा एडेनिन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉली ए टेल, एंड इसके पास ओनली इंट्रॉन्स अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर आरएनए और एमआरएनए। ठीक है, ये हमारा एमआरएनए बन के रेडी है। नाउ दिस एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलकर कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में जाकर अपना आगे का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट इतने सेगमेंट के अंदर? समझ में आ गया? ठीक है, ड्रॉ कर लो।